एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों की रोजमर्रा की खुदाई उस समय रहस्यमय मोड़ ले लेती है जब वे जमीन से एक विशाल घड़ा निकालते हैं और घड़े के अंदर लाल कपड़े पहने एक छोटी लड़की को जिंदा बैठा हुआ पाते हैं, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं और पहले तो यही समझते हैं कि किसी ने बच्चे को जिंदा दफना दिया है। लड़की के हाथ में कंपास होता है और उसकी आंखों में असामान्य गंभीरता होती है। पूछने पर वह खुद को 3000 साल से अधिक उम्र की बताती है और कहती है कि वह एक बिना माता पिता की यिन यांग साधिका है। उसकी बातों को लोग मजाक समझते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास माहौल को अजीब बना देता है। एक मजदूर दया दिखाते हुए उसे टॉफी देता है, लेकिन लड़की उसे देखकर कहती है कि उसके चेहरे पर काला साया है और उसकी उम्र खतरे में है। यह सुनकर बाकी लोग भड़क जाते हैं और वर्दीधारी कर्मचारी लड़की से माफी मंगवाने को कहते हैं। जिस आदमी के बारे में कहा गया था वह बात को हल्के में ले लेता है, मगर लड़की गंभीरता से कहती है कि उपहार लेने के बदले वह उसे एक जीवन रक्षा का साधन दे रही है और उसे एक घंटी थमा देती है। कुछ ही देर में वही आदमी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है और फिर लड़की के छूते ही चमत्कारिक रूप से होश में आ जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इसके बाद लड़की बताती है कि उसका छोटा भाई यू चांगशेंग है, जिसका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वह स्थानीय योगा परिवार का बुजुर्ग मुखिया है। उम्र में बहुत बड़ा होने के कारण किसी को यकीन नहीं होता, फिर भी सच्चाई जानने के लिए वे लड़की को उसी हवेली तक ले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही वे देखते हैं कि एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लड़की पहचान लेती है कि वह उसका ही वंशज है। नौकर लड़की को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसे एक अदृश्य थप्पड़ पड़ता है। तभी एक महिला सामने आती है और लड़की को मानसिक रोगी बताकर बाहर निकालने का आदेश देती है। लड़की अचानक कहती है कि घर के भीतर बुजुर्ग की आयु अभी पूरी नहीं हुई है। यह सुनकर युवक समझ जाता है कि यही वह गुनैना है जिसे उसने सपनों में देखा था, जहाँ एक वृद्ध स्त्री ने उसे और उसकी बहन को दिव्य क्षमताएं दी थीं। लड़की बताती है कि वह हर 200 साल में फिर से बाल रूप धारण करती है और जब वह एक पारिवारिक ताबीज दिखाने को कहती है तो युवक का संदेह पूरी तरह दूर हो जाता है। वह सम्मान के साथ वर्दीधारियों को वापस भेज देता है और लड़की को घर के भीतर ले जाने को तैयार हो जाता है। घर में प्रवेश करते ही लड़की महसूस करती है कि यह हवेली बेहद अशुभ है और परिवार की ऊर्जा किसी दुष्ट व्यवस्था द्वारा लगातार सोखी जा रही है। वह साफ कहती है कि यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो बुजुर्ग की मृत्यु निश्चित है। अंदर मौजूद कुछ लोग पहले से ही बुजुर्ग की मौत का इंतजार कर रहे होते हैं और उसी दौरान युवक लड़की को लेकर कमरे में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि बिस्तर पर लेटा दादा अजीब तरह से खून बहा रहा है। लड़की बताती है कि यहाँ एक घातक जादुई जन बिछाया गया है और यही बीमारी की असली वजह है। जैसे जैसे लड़की अदृश्य शक्तियों से टकराती है, घर में हंगामा मच जाता है। कोई उसे 4 साल की पागल बच्ची कहता है तो कोई चमत्कारी वैद्य। इसी अफरा तफरी में डॉक्टर बुलाने की आवाजें उठती हैं और अचानक यह घोषणा कर दी जाती है कि बुजुर्ग की मृत्यु हो चुकी है। कोई रो रहा होता है, कोई राहत महसूस करता है और कोई साजिशों को छिपाने में लग जाता है, जबकि युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर गुनैना से दादा को बचाने की गुहार लगाता रहता है।